नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये सभी के सभी पीवाईक्यू प्रश्न लिए गए हैं। परसेंटेज टॉपिक का ये महत्वपूर्ण हमने टाइप लिया है। इस तरह से बहुत से प्रश्न हमने देखे रिपीट हुए हैं, तो हमने सोचा हम यहाँ पर टॉप 10 का हम कलेक्शन करते हैं और आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। ये टाइप जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो इस तरीके से आप लोगों को वहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से इन्हें हम सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर वर्ष 10% की कमी आती है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9,477 रुपया है, तो 3 वर्ष पूर्व वॉशिंग मशीन का मूल्य था। हमें 3 वर्ष पूर्व का बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं 3 वर्ष पूर्व का यहाँ पर हम मान लेते हैं अमाउंट कितना था, ए मान लेते हैं। और 3 वर्ष के बाद का यहाँ पर मूल्य जो दिया गया है वो उतना रह जाता है, 9,477 रह जाता है। प्रत्येक वर्ष में 10% की कमी होती है। अगर मान लेते हैं हमारा यहाँ पर ए अमाउंट था, इसमें 10% की जब कमी रह जाएगी तो कमी के बाद वर्तमान मूल्य उसका कितना होगा, तो कमी को अगर हटा दें तो वर्तमान मूल्य उसका 90% होगा। तो 90% ना लिख करके 90 बटा कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्तमान उस समय का मूल्य था, पुराना मूल्य। उस पर जब 10% की कमी हो गई, उसके बाद का मूल्य कितना बचा है, तो आप बताएंगे 90%। तो 90 बटा कितना लिख दिया, 100। इसे अगर हम सिंपल करें तो यहाँ 9 बटा कितना हमें प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। तो जो अमाउंट हमारा शुरुआती था उसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 10% की कमी के बाद, 1 साल का निकालें, 10% की कमी हटा दें तो वैल्यू कितनी बचेगी, 90% पर। तो 90% को जब हमने सॉल्व किया था 90 बटा 100 में, तो यहाँ पर हमें जो अनुपात मिला था यानी फ्रैक्शन वैल्यू जो मिली थी वो 9 बटा कितनी मिली थी, 10। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे 9 बटा 10, ठीक है। ये 1 साल का हो गया। अगले साल फिर से जो है यहाँ पर 10% की कमी होगी, वैल्यू हमें प्राप्त होगी 9 बटा 10 ही प्राप्त होगी, ठीक है। फिर अगले साल, क्योंकि 3 साल का यहाँ पर समय दिया गया, 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर 9 बटा कितना लिखेंगे, 10। अब जो बोला गया ये वर्तमान मूल्य है यानी प्रेजेंट टाइम का मूल्य कितना है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 9,477 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए डायरेक्ट हमें से सॉल्व करना, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर 9,477 इस साइड में लिखेंगे। नीचे वाली वैल्यू जितनी भी है ऊपर चली जाएंगी इसके साथ गुणे में, तो इनको एक साथ में अगर गुणा करें तो हमें यहाँ पर 1,000 प्राप्त हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू सदैव हम नीचे रखते हैं, तो ध्यान रखना है। तो इस तरीके से लिख देंगे। अब इन संख्याओं को हम यहाँ पर काट देते हैं। देखिए 9 कम 9 संख्या कट जाएगी और 9 से इसे भाग देंगे तो 9 कम 9 लगेगा। छोटी संख्या तो 2 संख्या लेंगे, 9 चौक 36 और 9 पचे 45, तो कितनी बार में लग जाएगा, 5 बार में। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर छोटी संख्या थी इसलिए पहले हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा, तो आप बताएंगे 0। तो यहाँ पर ये 5 संख्या को हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि देखिए 9 कम 9 काटा था, अगली संख्या छोटी थी इसलिए यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। और 0 बढ़ाएंगे तब अगली संख्या हम ले सकते हैं। तो अब लगा सकते हैं यहाँ पर कितना, 9 पचे 45, ठीक है। 47 से 45 गया, बचा कितना, 2। 9 तियाँ कितना लग जाएगा, तो आप बताएंगे 27। तो 9 से संख्या कट गई। अब पुनः फिर से संख्या हम 9 से काटेंगे, 9 कम 9 कट जाएगा। 9 से इसको काटेंगे तो 9 कम 9 लगेगा, बचेगा कितना, 1 यहाँ पर। फिर से लग जाएगा, 9 कम 9 लग जाएगा, तो 15 से 9 जाएगा, बचेगा कितना, 6। और 9 सतह कितना होता है, तो आप बताएंगे 63 होता है। फिर से 9 से संख्या कट रही, काट देंगे, 9 कम 9 लग जाएगा, 9 कम 9 लगेगा, 11 से 9 जाएगा, बचेगा कितना, 2। और यहाँ पर लग जाएगा 9 तियाँ 27। तो कुल मिलाकर हमें जो यहाँ पर संख्या प्राप्त हुई है इस साइड की काटने पर, तो मिली 13 और इस साइड में संख्या थी हमारे यहाँ पर 1000। अब इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो हमें 13,000 यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलेगा। वीडियो हमारी आराम से मिलेंगी और आप अपनी वीडियो की स्पीड को 2 गुना बढ़ा करके देख सकते हैं। हम तरीके बता रहे हैं, सारे लोग एक जैसे एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो कुछ लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो बार बार उनके कमेंट आते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम समय लेकर इसे अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, एक सिलाई मशीन का मूल्य जो है, मूल्य यहाँ पर हर वर्ष 15% की दर से कम होता है। तो देखिए एक सिलाई मशीन है, जिसके हर वर्ष यानी प्रतिवर्ष जो है 15% की यहाँ पर
उसके मूल्य में कमी आती है 15% की। इसे 2 वर्ष पहले खरीदा गया था। इसे कब खरीदा गया था? बोला गया 2 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य जो है 1445 रुपये है तो इसका खरीद मूल्य क्या है? अब खरीद मूल्य क्या है तो वो हमें पता करना है। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। खरीद मूल्य को हम ए मान लेते हैं। कमी कितने की हो रही तो आप बताएंगे 15% की। अब वैल्यू जो कमी हटा दें तो वैल्यू इसकी कितनी रह जाएगी तो आप बताएंगे 85% वैल्यू रह जाएगी। तो 85% को 85 बटा हम 100 लिखेंगे। फ्रैक्शन में से सिंपल कर लेते हैं तो 5 से संख्या कटेगी, 5 कम 5 लग जाएगा और 50 7 35 और 5 दूना 10 1 0। देखिए 15% की कमी अगर हटा दें तो वैल्यू कितने पर बचेगी तो आप बताएंगे 85% पर। अब 85% का मान हमने फ्रैक्शन में निकाला है, 17 बटा कितना होता है तो आप बताएंगे 20। तो यहाँ लिखेंगे 17 बटा कितना तो आप बताएंगे 20। ये 1 साल का हो गया। इसी तरीके से बोला गया था 2 वर्ष का, तो 1 साल का हमने निकाला तो अगले साल भी इसी तरीके से रहेगा। 17 बटा कितना आ जाएगा 20। उसके बाद में उसकी वैल्यू जो रह गई थी वर्तमान मूल्य तो कितनी थी तो आप बताएंगे 1400 यहाँ पर 45 थी। इस तरीके से लिख लेंगे। तो अमाउंट बराबर हमें निकालना है तो इस 1445 को 20 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 20 गुणा 20, चाहे तो आप छोटा कर सकते थे इसे डायरेक्टली। यहाँ पर हो जाएगा 17 गुणे 17। नीचे ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती हैं। अब इस संख्या को हम यहाँ पर काट देंगे। देखिए 17 कम 17 लगेगा और 17 8 होता है 136। अब 144 से 136 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 8 बचेगा। अब 5 इधर है तो 85 हो जाएगा, ठीक है। और 17 बचे कितना हो जाएगा 85। जब 17 से 1445 को भाग देंगे 85 बार में कटेगा। फिर 17 कम 17 और 17 बचे कितना लग जाएगा 85। तो यहाँ बचा है 5, यहाँ 20, यहाँ पर 20। इन सभी का जब हम गुणा करेंगे 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 और 100 और 20 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 2000 यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 2000। कैसे तो 20 गुणा 20 यहाँ पर देखिए गुणे में 5 बचा था। तो इस तरह से जो उसका मूल्य था शुरुआती वाला तो वो कितना था 2000 था, ठीक है। तो 2000 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर निकला है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से पढ़ना है। एक राशि में हर वर्ष अपनी मूल राशि से 1/5वें भाग की वृद्धि होती है। अगर वर्तमान राशि 10,000 रुपये है तो 3 वर्ष बाद कुल राशि कितनी होगी। देखिए इस बार 3 वर्ष के बाद वाली राशि पूछी है, लेकिन इसमें बोला गया तो मूल राशि से 1/5 भाग की वृद्धि होती है। तो बोला गया यहाँ पर कितना है 1/5 भाग की वृद्धि होती है, ठीक है। तो वृद्धि चलिए हम इसे फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं, यानी परसेंटेज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, 5 कम 5 लगेगा, अब 5 दूना 10। कुल मिलाकर यहाँ पर जो 1/5वें भाग की वृद्धि हो रही है तो प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो रही थी 20%, ठीक है। अब जब भी वृद्धि होगी तो हमारा शुरुआती मूल्य 100% होता है, तो 100% में वृद्धि को जोड़ करके निकालते हैं। अब देखिए वृद्धि जब होगी तो 120% पर वस्तु आगे बढ़ रही होगी, तो 120% पर तो 120 बटा कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। तो 20 छक्का 120 हो जाएगा, 20 पंजे यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 20% वृद्धि के साथ में जो फ्रैक्शन हमारा बनेगा वो 6/5 बनेगा। अब यहाँ पर जो अमाउंट बोला गया वर्तमान राशि, देखिए बोला गया यहाँ पर वर्तमान राशि कितनी है प्रेजेंट टाइम की, तो बोला गया यहाँ पर कितनी है तो आप बताएंगे 10,000 थी। प्रत्येक वर्ष जो वृद्धि हो रही है 20% की, तो उसका मैंने मान निकाला था 6/5 और कितने समय तक 3 वर्ष तक। तो 6/5 यहाँ पर लिखेंगे गुणा 6/5 यहाँ पर लिखेंगे और 6/5 यहाँ पर लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 वर्ष के बाद की कुल राशि हमें निकल आएगी वृद्धि के साथ में, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 कम 5 लग जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और बचेंगे यहाँ पर कितने 3 0। 5 कम 5 लग जाएगा, अब 5 चौके कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा। 5 कम 5 कट जाएगा, अब 55 40 और 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बची है संख्या कितनी 80 और 6 का यहाँ पर 6 गुणे 6 गुणे 6
तो 6 को आपस में जब गुणा करेंगे तो 6 का घन कर दीजिए, 216 ही आता है। ठीक है, अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, लास्ट में एक जीरो था लगा देंगे। 8 छंग 48 का कितना हो जाएगा 8, बचेगा कितना 4, 8 कम 8 और 4 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 8 4 12। ठीक है, तो बचेगा कितना 1, 8 दूनी 16 और एक कितना हो गया 17, तो 17,280 यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा। कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 17,280 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर निकालेंगे हम। देखिए, एक किसान के पास जितने चावल हैं उसमें से 60% चावल बेचता है और बाकी बचे में से 20% का स्वयं के लिए उपयोग करता है। किसके लिए करता है, स्वयं के लिए उपयोग करता है। अगले दिन यह शेष के 80% को बेचता है और अपने स्वयं के उपभोग के लिए बाकी का उपयोग करता है। कुल चावल का कितना प्रतिशत उसने उपयोग के लिए लिया, यानी उपयोग यानी स्वयं के उपयोग के लिए कितना चावल यहाँ पर लिया है। देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है और सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और सिंपल तरीके से सॉल्व भी हम करेंगे। देखिए, शुरुआती में मान लेते हैं यहाँ पर 100 यूनिट उसके पास चावल था। कितना था, एक किसान के पास जितने चावल थे हम मान लेते हैं 100 यूनिट चावल था, उसमें से बोला गया 60% चावल बेचता है। तो बेचता कितने चावल है, तो आप बताएंगे 60%, तो 100 यूनिट का 60% कितना होता है, तो 60 ही हो जाएगा। अब बचा हुआ चावल कितना यहाँ पर देखेंगे, तो बचा हुआ चावल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 40 हो जाएगा, 40 यूनिट बचेगा। जब 60% यहाँ पर चले प्रतिशत में अगर निकालना चाहते हैं प्रतिशत में निकाल सकते हैं, लेकिन चले प्रतिशत में नहीं यूनिट में ही निकालते हैं। तो इसका देखिए 60% यहाँ पर इसने बेच दिया। ठीक है, तो ये बेचने वाला मूल्य हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, ये बेचने वाला मूल्य। यहाँ बचा हुआ जो चावल है वो 40% था, माने 100 यूनिट से 60 इधर निकाला और 40 यहाँ पर। फिर बोला गया बाकी बचे में से 20% का स्वयं के लिए उपयोग करता है। इसका ये 20% जो है ये स्वयं के लिए उपयोग करता है। तो 20%, तो देखिए 40 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 0 से काटेंगे 4 दूनी 8, तो ये स्वयं के लिए यहाँ पर 8 यूनिट जो है उपयोग करता है। जब इसका 20 निकल गया बचा हुआ कितना था, तो आप बताएंगे 80। अब देखिए यहाँ टोटल 40 यूनिट था, उसमें से 8 ये तो निकल गया, उसका स्वयं के लिए निकाला। किसके लिए, स्वयं के लिए उसने अब निकाल लिया चावल। अब बचा हुआ कितना, 40 से 8 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 32 आ जाएगा। तो 32 यूनिट इसका चावल बचा हुआ था। फिर से ध्यान देना है, अगले दिन यह शेष के 80% को बेचता है। अगला जितना बचा है इसमें से 80% वो बेच देता है। तो आप 32 का जो है 80% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 0 से 1 0 काट देते हैं और 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब संख्या नहीं कटेगी, 4 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8 और 4 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12। नीचे संख्या कितनी 5 से इसे भाग देंगे, 5 दूनी 10 लग जाएगा, 5 25 लग जाएगा और 5 छक्का 30। तो यहाँ पर जो 80% बेच रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 5.6 यूनिट आ रही है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बची, टोटल यहाँ पर कितनी थी 32 में से 25.6 यहाँ पर चली गई, तो यहाँ पर कितना बचा है 4, इधर बचेगा 11 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना 6, तो 6 यहाँ पर 4 यूनिट जो है बचा हुआ है। ठीक है, अपने स्वयं के उपभोग के लिए बाकी का उपयोग करता है। तो इतना तो बेच दिया ये वाला, अब स्वयं के लिए इतना था और स्वयं के लिए 8 यहाँ था, तो यह भी स्वयं के लिए ही रखा है जो बचा हुआ था। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझाने में थोड़ा सा समय ले रहे हैं, बाकी इसे आप फटाफट कर सकते थे। ठीक है, तो कुल चावल का कितना प्रतिशत उसने अपने उपयोग के लिए लिया, तो 2 जगह अपने उपयोग के लिए लिया है इसने। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा अमाउंट मिल रहा है, पहला है 8, दूसरा यहाँ पर 6। ठीक है, तो 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 14 यहाँ पर 4 यूनिट जो इतना स्वयं के उपयोग के लिए लिया है।
अब उसका पूछा था प्रतिशत बताइए। टोटल यूनिट हमने माना था कितना, 100 यूनिट। अब देखिए 14.4 यूनिट स्वयं के उपयोग के लिए लिया, तो किसमें से लिया था, टोटल यहाँ पे 100 था, इंटू यहाँ पर कितना करेंगे 100। अगर 100 से 100 सीधा सीधा काटे तो 14.4 ही तो परसेंट बनेगा इसका। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा 14.4% यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा। इतना जो है स्वयं के उपयोग के लिए किया था, यानी कुल चावल में से पूछा था कि अपने स्वयं के लिए कितना ये इन्होंने उपयोग किया। तो आप बताएंगे ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे, राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः 16,083 रुपये की बचत हुई। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, कैसे निकालेंगे। देखिए राकेश अपनी मासिक आय का, हम मान लेते हैं राकेश की जो मासिक आय है वो यहाँ पर 100 यूनिट है। कितनी है, 100 यूनिट, या 100% भी मान सकते हैं। चलिए डायरेक्टली हम इसे 100% मान लेते हैं उनकी जो आय थी। इसमें से बोला गया, देखिए 10% घरेलू व्यय पर, तो यहाँ पर 10% जो है ये घरेलू व्यय पर खर्च करते हैं। ठीक है, अब 20% पुस्तकों पर, इसी में से 20% ये पुस्तकों पर पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, 25% कपड़ों पर खर्च करते हैं, तो ये 25% जो है कपड़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। शेष की बचत करते हैं, जितना बच गया तो उसकी ये करेंगे बचत, तो यहाँ पर लिख देते हैं बचत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू को जोड़ लेते हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे थे, तो 20, 40, 10, 50 में 55, तो 55% ये पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये खर्च कर रहे हैं। ध्यान से समझ लेना है प्रश्न को, बाकी आसानी से कर सकते हैं। टोटल हमारी इनकी जो आय थी वो 100% थी, उसमें से 55% जब खर्च कर रहे हैं तो बची हुई कितनी थी, तो आप बताएंगे 45% जो है आय यहाँ पर बची हुई थी। ठीक है, बोला गया यहाँ पर अंततः उसे 16,083 रुपये की बचत हुई। तो बचत यहाँ पर परसेंट में कितनी है, 45, तो यानी 45% बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 16,083 हो गया। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो 16,083 यहाँ पर लिखेंगे, बटे में कितना लिख देंगे, 45 लिखेंगे। ये 1% का मान है, तो 100% का मान कैसे निकालेंगे, तो इंटू यहाँ पर कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो 100% का मान निकल आएगा। अब 9 से संख्या कट रही है, 9 से इसे काट देते हैं, 9 पचे हो जाएगा 45, यहाँ पर लगा देंगे, 9 कम 9 लग जाएगा, 16 से 9 जाएगा, बचेगा कितना 7, और 9 सतह कितना लग जाएगा, तो आप बताएंगे 63, फिर से बचेगा यहाँ पर 7, अब हो जाएगा 78। ठीक है, और 9 अठे कितना हो जाता है, तो आप बताएंगे 72, तो 78 से 72 जाएगा, बचेगा कितना 6, और 9 सतह कितना हो जाएगा 63। ठीक है, अब 5 से संख्या कट रही, काट देते हैं, 5 कम 5 लग जाएगा यहाँ पर, अब 5 दूना 10, 1 0, तो यहाँ पर 1783 और गुणे में कितना 20, इनका दोनों का गुणा करेंगे तो 100% का सीधा सीधा मान आ जाएगा। लास्ट में 0 है तो लास्ट में 0 लगा देंगे। 2 सत्ते 14 के कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4, बचेगा कितना 1, 2 8 16, 1 कितना हो जाएगा 17, बचेगा कितना 1, 2 सत्ते 14, 1 कितना हो गया 15, बचेगा कितना 1, 2 कम 2 1 कितना हो गया 3। तो इस तरह से 100% का मान कितना होगा, 35,740 कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 35,740, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है 35,740। ठीक है, इनकी मासिक आय कितनी थी, तो आप बताएंगे यहाँ पर 35,740, क्योंकि यहाँ 100% मान निकालना था। 100% हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर निकाल लिया है। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, बाला अपनी बचत का 20% वृद्धाश्रम को, अब 22% अनाथालय को, अब 22% चिकित्सा सहायता संस्थाओं को दान करता है। बचत की शेष देखेंगे, बचत की शेष 7,200 रुपये की राशि बैंक में जमा करता है बचत से। ठीक है,
यदि उसकी बचत राशि वेतन 40% है तो बाला का वेतन क्या है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझा के अच्छे से आगे बढ़ेंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पर बाला की बचत जो थी, यहाँ पर बचत को हम 100% मान लेते हैं। ठीक है, बचत ये बाला ने क्या की है, बचत की है, तो बचत कितनी मानते हैं हमें, 100%। उसमें से 100% से बोला गया वो 20% वृद्धाश्रम को दान करता है, 22% जो है ये अनाथालय को यहाँ पर दान करता है, और 22% चिकित्सा सहायता संस्थाओं को दान करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 जगह ये पैसा दान करता है। अब बोला गया दान करता है, बचत की शेष राशि 7200 रुपये आके बैंक में जमा करता है। जो पैसा बचा बचत का, उसमें से जो रुपया बचा हुआ है प्रतिशत में कितना वो निकाल लेंगे अभी। तो पहली बात इन्होंने दान कितना किया 3 जगह पर, तो 20, 20, 40, 20, 60 और 2, 2, 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो 64% पैसा इन्होंने अपनी बचत का इन्होंने दान किया है। कितना दान किया है, तो आप बताएंगे 64% पैसा दान किया है। तो 100% जो बचत थी उसमें से 64% दान किया, तो बचा कितना, तो आप बताएंगे 36% जो पैसा है वो बचा हुआ है। अब एक्चुअल में इन्होंने बताया जो बचा हुआ पैसा था वो बैंक में जमा कर दिया। कहाँ पर जमा किया है, बैंक में। तो देखिए यहाँ पर 36% की वैल्यू जो दे रखी है वो 7200 रुपये दे रखी है। तो जो कि बची हुई थी बचत में से वो बैंक में जमा कर दी, और यहाँ बचत इनकी कितनी हुई थी, बचत में से इन्होंने बचत की है, तो ये बचत इनकी यहाँ पर हो गई। अब यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे। तो देखिए 7200 को हम डिवाइड कर देते हैं 36 से, 1% का मान निकलेगा। उनकी बचत है 100%, तो 100% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें 100 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो 36 से कम 36 लगेगा, 36 दूना कितना होता है 72, यहाँ पर कितना बचेगा 200। 200 और 100 का गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 20,000। ठीक है, तो ये इनकी बचत जो यहाँ पर थी, तो ये थी यहाँ पर कितनी, तो आप बताएंगे एक्चुअल में ये 20,000 रुपये इनकी ये बचत थी। उसमें से इतना पैसा दान किया और 36% पैसा बचाया था। 36% की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 7,200 रुपये थी। तो इस तरीके से उन्होंने पैसा बचाया। लेकिन यहाँ पूछा गया है, देखिए आगे बोला गया, तो बचत राशि वेतन का 40% थी। तो इनका वेतन जो यहाँ पर था वो 100% हम ऊपर मानते इनका वेतन था, उसमें से यहाँ 100% जो वैल्यू यहाँ पर हमने ली थी इनके 40% के बराबर थी। बोला है यहाँ पर, देखिए राशि जो यहाँ पर बचत राशि जो दी थी वो वेतन का 40% है, तो आगे भी तो इनकी यहाँ पर 60% रही होगी राशि, तो हमें 60% से मतलब नहीं है। तो यहाँ जो 40% वैल्यू बराबर किसके है, यहाँ पर 20,000 के, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 40% वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो आप बताएंगे यहाँ पर 20,000 के आ गई। तो सीधा सीधा 20,000 के, यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20,000 बटे में कितना रहेगा, तो आप बताएंगे 40 रहेगा, सॉरी 40 रहेगा यहाँ पर। तो 40 को हम इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ से 1% का मान निकलेगा। अब अगर हमें 100% का मान निकालना है तो यहाँ पर 100 से हम गुणा कर देंगे। तो वेतन हमें देखना है 100% का कितना था, तो इस तरीके से लिखने के बाद काट देंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 4 कम 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 500, और गुणे में कितना है यहाँ पर 100। तो अब कुल मिलाकर 100% का मान जो आएगा वो 50,000 हमें देखने को मिलेगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 50,000 होगा। ये समझाने के लिए सारे हमने स्टेप लिए हैं, वरना हमसे 2 लाइन में भी सॉल्व कर सकते थे। तो वेतन हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 50,000, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। चलिए इसका अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। राहुल अपनी बचत का 15% वृद्धाश्रम को और बचत का 15% अनाथालय को और बचत का 20% चिकित्सा सहायता संस्थाओं को दान करता है। बचत की देखेंगे 7,600 रुपये की राशि को बैंक में जमा करता है। राहुल का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 76% उसकी बचत है। अब देखिए यहाँ पर बचत जो भी आई है, ठीक है, बचत, तो बचत को हम ये 100 यूनिट माने या 100% माने।
आपकी समझ में यहाँ पर आना चाहिए जो भी है। अब ये 100% जो हमने बचत मानी है इनकी, ये वेतन का कितना है तो बोला गया यहाँ पर ये कितना है तो 76% दिया गया है। ठीक है, चलिए 100% इनकी जो बचत थी ये क्या है तो आप बताएंगे बचत। इसमें से बोला गया 15% उसने दान किया। क्या किया उसने? दान किया है। अब चलिए इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कितना दान किया है तो आप बताएंगे 15% उन्होंने दान किया। ठीक है, वृद्धाश्रम को। अब बचत का ही 15% अनाथालय में दान किया। कितना दान किया? 15%। अब 20% चिकित्सा में दान किया, तो 20% इन्होंने चिकित्सा में भी दान किया। बचत जो है यहाँ पर इतनी है। अब एक्चुअल में बचत इनकी कितनी होगी तो बचत यहाँ पर देख लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो टोटल यहाँ पर अमाउंट कितना दान कर दिया इन्होंने तो 15 दूनी 30, अब 20 कितना हो गया 50। तो 50% जो है अपनी बचत का पैसा उन्होंने दान किया। ठीक है, ये दान कर दिया था। ठीक है, 50% पैसा। एक्चुअल में बचा इनका कितना है तो आप बताएंगे 50% ही तो पैसा बचा। अब ये 50% बचा है और 50% की जगह पर वैल्यू यहाँ रुपयों में दे रखी है। कितनी बची हुई है? 7,600 रुपये की राशि वह बैंक में जमा कर देता है। तो बचत की राशि जो बची हुई है तो यहाँ देखेंगे 50% जो यहाँ पर बचत हुई बचत की, अब ये वैल्यू बराबर है 7,600 के, ये बराबर है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, यानी 7,600 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर किससे? 50 से। 1% का मान निकलेगा। हमें पता करना है 100% का मान, इसके लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से अगर यहाँ पर हम गुणा कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर 100% का मान मिलेगा। 50 से कम 50 हो जाएगा, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100। अब 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 जीरो लगेंगे, 2 छंग 12 के 2 हो गया, बचेगा 1, 2 सत्ते 14, कितना हो गया 15। तो 100% का मान कितना है तो आप बताएंगे 15,200 आया। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर माना था ये कितना आ गया 15,200 हमें यहाँ पर इनकी बचत मिली थी ये वाली। ठीक है, तो वेतन का कितना था यहाँ पर ये तो आप बताएंगे 76% था। तो ये वैल्यू जो है 76% के बराबर हो जाएगी। तो 76% बराबर किसके हो गई तो आप बताएंगे 15,200 के बराबर, क्योंकि बोला था यहाँ पर राहुल के वेतन ज्ञात करें। अब वेतन का 76% था तो इसलिए यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे। तो 15,200 को डिवाइड कर देंगे 76 से। ठीक है, अब देखिए हमें 100% का मान पता करना है उनका वेतन, यानी वेतन हमारा 100% था। तो इसको हम जब 100% यानी 100 से अगर गुणा कर दें तो सीधा सीधा में 100% का मान निकलेगा। और 76 कम 76 होता है, 76 दूना 152 ही होता है, दूना लग गया। यहाँ बचे हैं 2 जीरो, 200 गुणा कितना हो गया 100। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर राइट आंसर मिलेगा देखने को 20,000। तो 100% का मान कितना है तो आप बताएंगे 20,000, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा तो आप बताएंगे ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और हमारा राइट आंसर यहाँ पर वैल्यू में कितना हो जाएगा 20,000, उसका वेतन कितना होगा 20,000। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए राकेश अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू खर्च पर, 25% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचाता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि आखिरकार उसने 9,015 रुपये की बचत की है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय हमें बतानी है। देखिए हम मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय जो यहाँ पर 100% है। ठीक है, उसमें से बोला गया है मासिक आय का 20% घरेलू खर्च पर करता है। तो इसमें से 20% वो घरेलू खर्च पर खर्च कर रहा है, 25% किताबों पर कर रहा है। तो 25% वह किताबों पर अपना पैसा खर्च कर रहा है, 30% वह कपड़ों पर खर्च कर रहा है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बोला गया। बाकी बचाता है, तो बाकी जो प्रतिशत बचा तो वो बचा रहा है। तो एक्चुअल में खर्च कितना कर रहा है ये वैल्यू जोड़ लेंगे यहाँ पर। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 30 20 50, 50 20 70, 5 75। तो 75% जो है यहाँ पर खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है खर्च तो आप बताएंगे 75% पैसा वो खर्च कर रहा है। अब बचा कितना रहा है तो आप बताएंगे यहाँ पर 25% वो बचा रहा है। ठीक है, तो 75 और 25 को जोड़ेंगे 100% अमाउंट जो थी यहाँ पर वो टोटल मिल जाएगी। ठीक है,
अब देखिए आखिरकार उसने 9,015 रुपये की बचत की, और एक्चुअल में बचत उसने कितने की यहाँ पर की है, तो आप बताएंगे 25% की, यानी कि 25% बराबर है यहाँ पर 9,015 के। यहाँ से हम 1% का मान अगर देखें तो इस 9,015 को डिवाइड कर देंगे 25% से, तो 1% का मान निकलेगा, और हमें निकालना है यहाँ पर मान 100% का। ये 1% का है, इसमें अगर 100 से गुणा करते हैं तो 100% का मान निकलेगा। तो 25 से कम 25 लगेगा, 25 चौका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100। अब 4 से गुणा कर देते हैं, 4 पंचे 20 का हो जाएगा, 0 बचेगा 2, 4 कम 4 और 2 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 6। तो इस तरीके से हो गया, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 4 नाम कितना हो गया, तो आप बताएंगे 36। तो यहाँ पर 100% का मान कितना आ जाएगा, 36,060। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर दिया गया है। 36,060 उसकी मासिक आय होगी। तो मासिक आय कितनी है, तो आप बताएंगे 36,060 रुपये। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यानपूर्वक देखना है। 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में यहाँ देखेंगे 55% लड़के हैं, यदि 30% लड़कियाँ और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। कितने, यहाँ पर देखेंगे 30% लड़कियाँ हैं, 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, यानी पास होने वाले छात्रों की हमें संख्या बतानी है। देखिए इस प्रश्न में टोटल जो छात्र दिए गए हैं वो दिए गए हैं 25,000 छात्र दिए गए हैं। इसमें से 55% लड़के हैं, यानी कि बॉयज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लड़कियों का परसेंटेज नहीं दिया है, तो टोटल छात्र इतने हैं, उसमें से 55% अगर लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी होंगी, तो आप बताएंगे 45%। तो यहाँ पर लड़कियाँ होंगी, यानी यहाँ पर गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए हम इससे ही यहाँ पर टोटल लड़के पता कर लेते हैं, टोटल बॉयज़ कितने होंगे। तो सीधा सीधा देखिए 25,000 में लड़कों का परसेंटेज कितना है, तो आप बताएंगे 55%। तो 55 बटा कितना लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे 100। ये टोटल लड़के आ गए। इसमें से बोला गया है 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। जो टोटल लड़के थे उसमें से 50% फेल हो जा रहे हैं। अब यह पास होने का यहाँ पर पूछा गया है नंबर, तो पास कितने होते हैं, तो 50% ही पास होते हैं। तो टोटल लड़कों में से पास होने वाले कितने हैं, तो आप बताएंगे 50%। तो 50 बेटा कितना लिख सकते हैं हम, 100 लिख सकते हैं। तो 50 से कम 50 लगेगा, 50 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पर काट सकते हैं, 2 कम 2 कट जाएगा यहाँ, और 2 से इसे काटेंगे तो 200 यहाँ पर 125 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है 125, यहाँ पर 55। तो 125 गुणा 55, इन दोनों का हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो अगर गुणा करेंगे तो 125 और 55, अब देखिए 125 पंजे कितना होता है, तो आप बताएंगे 625 होता है। अब फिर से उतना ही लगाएंगे तो 625 पुनः हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ 5, 7 और 8, 6। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या जो है 6,875 यहाँ पर मिली है। कितनी मिली है, तो आप बताएंगे 6,875 ये लड़के यहाँ पर टोटल हैं। अब यहाँ पर हम लड़कियों की संख्या पता कर लेते हैं, यानी गर्ल्स की, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो आप बताएंगे 25,000 ही थे। उसमें से लड़कियों का परसेंटेज कितना था, तो आप बताएंगे 45% लड़कियां थीं। तो टोटल विद्यार्थियों में लड़कियां कितनी थीं, 45%। तो 45 बटा कितना लिखेंगे 100। अब यहाँ पर इनको सॉल्व करें अगर, तो लड़कियों की संख्या मिलेगी। उसमें से बोला गया 30% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो रही हैं, फेल हो रही हैं। तो पास कितनी हो रही हैं, तो आप बताएंगे 70% पास हो रही हैं। 30% जब फेल हो रही हैं टोटल लड़कियों में से, तो पास कितनी हो रही हैं 70। तो 70 बटा कितना लिख सकते हैं 100, ठीक है। तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो, 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, और 1 जीरो यहाँ पर बचा, 1 जीरो यहाँ पर बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम काट देंगे। यहाँ पर इनका हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 45, ठीक है। 25 पंजे कितना हो जाएगा, तो अगर डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली हम कर सकते थे इससे एक लाइन में। चलिए हम डायरेक्टली ही यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 पंजे कितना होता है, तो आप बताएंगे 125
तो बचेगा यहाँ पर हासिल कितना, तो बताएंगे 12। 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 100 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 112 मिलेगा यहाँ पर। और गुणे में कितना बचा हुआ था यहाँ पर 7, ठीक है। और 7 5 35 का 5 हो जाएगा, बचेगा 3, और 7 दूनी 14, और 3 कितना हो गया 17 के 7, बचेगा कितना 1, और 7 कम 7 1 कितना हो गया 8, और 7 कम कितना हो जाएगा 7। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी मिली है, तो आप बताएंगे 7875। अब टोटल यहाँ पूछा गया है पास होने वाले छात्रों की संख्या, तो यानी कि हमें यहाँ पर जोड़ना है 6875 बॉयज़, ये हैं बॉयज़, गर्ल्स कितनी हैं 7875 यहाँ पर दी गई हैं गर्ल्स। दोनों की संख्या यहाँ पर पूछी थी, यानी हमें छात्र बताने थे, तो गर्ल्स बॉयज़ को जोड़ेंगे। 5 5 कितना हो गया 10, 7 दूनी 14 15 के हो जाएगा 5, हासिल आएगा 1, 8 दूनी 16 17 का हो जाएगा 7, आएगा 1, 7 दूनी 14, तो 14750। तो 14750 यहाँ पर विद्यार्थी जो हैं पास हो रहे हैं। कितने पास हो रहे हैं, तो आप बताएंगे 14750 करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 10। 26,000 विद्यार्थियों का एक कॉलेज है जिसमें 45% लड़के हैं। यदि 40% लड़कियां और 60% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 के तरीके से देखिए 26,000 यहाँ पर टोटल यहाँ पर विद्यार्थी दिए गए हैं, उसमें से 45% लड़के हैं। कितने लड़के हैं 45% यहाँ पर लड़कों का यहाँ पर परसेंटेज बताया गया है। तो लड़कियाँ यहाँ पर कितनी रही होंगी, तो इस बार लड़कियाँ जो हैं 55% यहाँ पर हैं। गर्ल्स कितनी है इस बार 55%। अब देखिए बॉयज़ का हम परसेंटेज, बॉयज़ की संख्या सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। तो कितने विद्यार्थी यहाँ पर पास हो रहे हैं, टोटल है यहाँ पर कितने 26,000 हैं, ठीक है। उसमें से लड़के हैं कितने, तो आप बताएंगे 45% हैं। तो 45 बटा कितना लिख सकते हैं 100। इसमें से लड़के पास कितने हो रहे हैं, सॉरी फेल कितने हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए 60% परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं लड़के, और लड़कों का ही हम यहाँ पर मान निकाल रहे हैं। तो 60% जब अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, पास कितने हो रहे हैं, तो आप बताएंगे 40% पास हो रहे हैं। तो यहाँ पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पता कर रहे हैं। तो 40 बटा कितना लिखेंगे 100। तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40, अब 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 5 एकम 5 लगेगा, 5 9 45 हो जाएगा। 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे। अब 9 से पहले गुणा कर लेते, बाद में 2 से गुणा कर देंगे डायरेक्टली में। 9 जीरो में जब 0 हो जाएगा, 9 छाक 54 के हो जाएगा 4, बचेगा कितना यहाँ पर देखेंगे 5 बचेगा। 9 दूनी 18, और 18 5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इनको गुणा कर लिया। अब लास्ट में बची संख्या थी कितनी 2। अब इनको सॉल्व करेंगे। 2 जीरो में जब 0, 2 चौके हो जाएगा 8, 2 तियाँ हो जाएगा 6, 2 कम कितना हो जाएगा 2। कुल मिलाकर यहाँ पर बॉयज़ की संख्या जो निकली है 2680 आई है। अब चलिए हम गर्ल्स की संख्या यहाँ पर निकाल लेते हैं, गर्ल्स कितनी हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल संख्या यहाँ पर थी कितनी 26,000 यानी विद्यार्थियों की, उसमें से गर्ल्स का परसेंटेज कितना है, तो आप बचाएंगे 55% है, तो 55 बटा कितना लिख सकते हैं 100। उसमें से लड़कियां पास कितनी हो रही हैं, तो देखिए 40% जब यहाँ पर फेल हो रही हैं, पास कितनी हो रही हैं, तो 60% जो लड़कियां हैं पास हो रही हैं। क्योंकि फेल कितनी 40% टोटल लड़कियों में से, तो 40% जब फेल हैं तो 60% पास होंगी। तो अब पास का हम निकाल लेंगे। तो 20 तियाँ हो जाएगा 60, और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। 5 एकम 5 लगेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया। 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे। 11 जीरो में जब 0 हो जाएगा, और 11 छक्का 66 के 6 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर, तो आप बताएंगे 6 बचेगा। 11 दूनी 22, और 22 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 28। और गुणे में यहाँ पर था कितना बचा 3, ये वाला 3, और 3 जीरो में जब 0 हो जाएगा, 3 छक्का 18 के 8 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 और 24 25 के 5 हो जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा, और 3 दूना 6, और 2 कितना हो जाएगा 8। तो कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो आप बताएंगे 8580 है। तो अब फिर से निकाल लेते हैं, बॉयज़ प्लस गर्ल्स जोड़ेंगे। तो देखिए बॉयज़ कितने थे 4680 थे, गर्ल्स कितनी थी 8580 थी।
तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हो जाएगा, बच्चेगा 1, और 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13,260 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। टोटल विद्यार्थी इसमें कितने हैं पास हुए हैं, तो पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर पास होने वाले 13,260। इस तरह से टॉप 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।